अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेसिकली जब हम इक्विलिब्रियम के स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के हमारे पास तीन तरह के स्टेट्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक कहलाता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक कहलाता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम के तीन स्टेट्स हैं। पहला क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसकी मिसाल कुछ यूँ है, जब वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानी जाती है जिसको हम फोर्स लगाएं। मिसाल के तौर पर हम एक सरफेस ले लेते हैं और उस सरफेस पर हम अपने एक ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे मास की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जहां से वेट की तकसीम बराबर होती है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और याद रखिएगा बॉडी का जो वेट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उस वेट की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा डाउनवर्ड। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। ये वेट की डायरेक्शन है जो नीचे एक्टिंग कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ ये वाला पॉइंट है। ये इस पॉइंट को जिसको मैंने रेड से मार्क किया है ये है हमारा बेस लाइन, या आप इसे कह सकते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, जिसमें बॉडी और सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट हुआ है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में यह है कि अगर मैं इस बॉडी पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बॉडी अपनी जगह से टिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं बॉडी ने क्या किया, अपनी बॉडी जो बॉडी थी अपनी जगह से थोड़ी सी टिल्ड हो गई, बॉडी टिल्ड हो गई। तो अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो बॉडी टिल्ड हो गई, बॉडी ने एक नई पोजीशन गेन कर ली जब हमने इस पर क्या लगाया? एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे, हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं और हमने कहा हमने जो फोर्स लगाया था उस फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे वो बॉडी जो टिल्ड हुई थी वो दोबारा से रिगेन कर लेगी, रीगेन इट्स प्रीवियस पोजीशन। वो दोबारा से अपने प्रीवियस पोजीशन पर आ जाएगी। तो अगर ये सिनेरियो कहीं पर नजर आ रहा है तो बॉडी के इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्टेट को? जिस पर बॉडी पर क्या लगे? फोर्स लगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, फोर्स लगे और फोर्स लगने से बॉडी क्या हो जाए? टिल्ड हो जाए। और जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करें बॉडी क्या करे? अपने पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर ले। उसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए कब तक ये कहानी चलती रहेगी, ये भी तो है ना। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो बॉडी तरफ पे तो जा सकती है। कब तक ये बॉडी अपने पोजीशन को रीगेन करता रहेगा? इसके लिए अब हम इन चीजों को समझते हैं। उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट, इस बेस लाइन को हमें समझना पड़ेगा। इस बेस लाइन को हमें समझना पड़ेगा। अब अगर देखें ये बॉडी का क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। जब तक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बेस लाइन से गुजरता रहेगा तब तक बॉडी अपने प्रीवियस पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर आती रहेगी आपके फोर्स रिमूव करने पर।
मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारा बेस लाइन है इस ऑब्जेक्ट का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, बेस लाइन से गुजर रही है। तो अगर मैं ये फोर्स हटाऊं तो जब ये जो इसकी जो प्रीवियस पोजीशन थी उस पर वापस आ जाना चाहिए। तो देखिए जैसे ही हम फोर्स हटा रहे हैं वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जा रहा है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट टिल्ट हो, मगर जब उस फोर्स को रिमूव करें वो ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस पोजीशन को दोबारा रिगेन कर ले, इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोजीशन रिगेन होता रहेगा, जब तक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी के बेस लाइन से गुजरती रहेगी। बॉडी के किससे, बेस लाइन से गुजरती रहेगी। और ये जो पॉइंट है ना बेस लाइन का, ये वाला पॉइंट, ये कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। जैसे ही बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस क्रिटिकल पॉइंट को एक्सीड करेगा, एक्सीड करने की मिसाल आप कुछ यूं ले लें कि हमने एक सरफेस लिया और सरफेस पर ऑब्जेक्ट को यहां तक फोर्स लगा दिया, ये इसका बेस लाइन है। ये बॉडी की क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल, ये बेस लाइन है, दैट इज बेस लाइन। अब अगर आप इस पॉइंट को समझें तो अब बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से पास नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बजाय आगे की जाने चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब उसके बेस लाइन से पास नहीं हो रहा। जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से गुजरता रहेगा तब तक बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आती रहेगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे, बॉडी टिल्ट हो, बढ़कर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से पास हो रहा होगा। जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हर वो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट लो पॉइंट। ठीक है, हर वो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा जिस वक्त, यानी जिस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहां लाई कर रहा होगा, लो पॉइंट्स पर। जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी करीब होगा ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। मिसाल के तौर पर हम एक और एक मिसाल ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आप देखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत करीब है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इससे ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कांटेक्ट पॉइंट के बहुत ही करीब है, नीचे है, लो है। तो ये क्या था, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो अभी हम देख रहे थे स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब मैंने कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नियर बाय होगी किसके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बॉडी उस वक्त तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू बेस लाइन। किससे गुजरता रहेगा, उसके बेस लाइन से गुजरता रहेगा, तब तक वो इक्विलिब्रियम क्या होगी, स्टेबल। इसकी एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर वुड पीस है मेरे पास। उस रेक्टेंगुलर वुड पीस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं इस सेंटर पॉइंट पर होगा। ये जो मैंने ब्लैक डॉट बनाया है ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ पे रखूं तो ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है देखिए इसके बेस लाइन से गुजर रहा है। अब अगर मैं इसको टिल्ट करूं, स्टिल अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, इसके बेस लाइन से गुजरा। तो जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा ये दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। तो जब भी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कभी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है, कौन सी इक्विलिब्रियम,
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है और बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगने की वजह से ऊपर राइज, ऊपर की जानिब होती जाती है। देखिए मिसाल के तौर पर ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फोकस करें, ये कहां जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है, नहीं जा रहा, ऊपर की जानिब जा रहा है। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर जब किसी बॉडी पर फोर्स लगा के टिल्ट करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, रेज होगा, ऊपर की जानिब जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ये अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हुआ और फोर्स छोड़ा, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। फिर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट टिल्ट हुआ, जैसे ही फोर्स छोड़ा फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन। कब तक ये होता रहेगा, जब तक इसका बेस लाइन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस लाइन से गुजरता रहेगा। मिसाल दी थी ना हमने कि भाई क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर हमने उस पर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, मगर स्टिल उसका बेस लाइन जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से गुजर रहा है तो रिगेन करेगा। अब देखें, जैसे ही ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाकर टिल्ट किया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए अपनी पिछली पोजीशन से अगर आप इसको गौर करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, राइज होता है जब उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहां से पास होगा, बेस लाइन से पास होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके करीब होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के करीब होगा। अगर ये तीन सिनेरियो है तो ऑब्जेक्ट कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।